Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is relational operators. So guys, in my previous video we had already discussed about increment and decrement operator, or we had already discussed about some questions on increment and decrement operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, डेफिनेशन क्या होता है, और एक चार्ट देखेंगे जहां पे मैं आपको विद डिस्क्रिप्शन एंड विद एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ ईच एंड एवरी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। एंड लास्ट में हम एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड ऑन रिलेशनल ऑपरेटर रहेगा। राइट, नाउ स्टार्ट विद द डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर? अ रिलेशनल ऑपरेटर check relation between two operands. If the relation is true, it return 1, and if the relation is false, it return 0. Now here you can see that we use this statement. If the relation is true, it return 1, and if the relation is false, it return 0. That means relational operator will return either 0 or 1, or I can say it return either true or false. Clear? Now second thing, here we use that a relational operator check the relationship between two operands. Between two operands. In arithmetical operator, we had already discussed that arithmetical operator is also known as binary operator. Why arithmetical operator are called binary operator? Because for performing arithmetical operation, we need or we require two operands, right? अर्थमेटिकल ऑपरेटर अगर हमको परफॉर्म करना है ऑपरेशन, अगर अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको कितने ऑपरेंड्स की नीड होगी? 2 की होगी। इसलिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दैट फॉर परफॉर्मिंग रिलेशनल ऑपरेशन वी नीड और वी रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स। दैट मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको क्या नोट करनी है कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है। देखो सिंपल सी बात है, जहां पर 2 ऑपरेंड्स की नीड हो रही है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो क्या है? वो बाइनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है। क्लियर है? ये बात दिमाग में बंद कर लो। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग कि अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। 2 ऑपरेंड्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, 2 ऑपरेंड्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको उन दोनों के बीच में क्या करना है? कंपेयर करना है। और अगर जो रिलेशन है अगर वो सही है यानी कि ट्रू है, तो सिंपली ये क्या रिटर्न करेगा? ये जो भी ऑपरेटर आपने यूज किया होगा वो सिंपली क्या रिटर्न करेगा? 1। और अगर फॉल्स होगा या फिर जो रिलेशन होगा वो गलत होगा तो सिंपली क्या रिटर्न करेगा? 0। इतनी बात हो गई क्लियर? चलो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर होता है आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर, राइट, और द सिंबल ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर इज दिस। क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड ऑपरेटर आपके पास आ जाता है लेस देन इक्वल टू। थर्ड अगर मैं बोलूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू। फोर्थ वन इज नॉट इक्वल टू। फिफ्थ वन इज ग्रेटर देन एंड सिक्स्थ वन इज लेस देन। तो ये 6 ऑपरेटर जो हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। कौन कौन से? इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, इतना हो गया डिस्कशन कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, राइट, और कौन कौन से ऑपरेटर इसके में आते हैं। तो मैंने बात किया था चार्ट की कि मैं एक चार्ट बनाऊंगी जहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, जहां पर मैं डिस्क्रिप्शन एंड विद एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ट थोड़ा सा क्लियर कर लूं मैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लूं और सबसे पहले यहां पे मैं यूज करूंगी रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नाउ सेकंड में सिंबल। ठीक है, किस तरह से
सिंबल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको खुद लिखना पड़ेगा, मैं बोलूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अगर आपके पास आ जाए तो मैंने बोल दिया, पहला आपके पास है इक्वल टू ऑपरेटर। एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, दिस। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे एक इक्वल नहीं है, दो इक्वल टू के साइन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर, ओके, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास दो ऑपरेंड हैं एंड द टाइप ऑफ ऑपरेंड इज इंटीजर एंड लाइक इंट ए एंड बी, ठीक है। इंट ए और बी टाइप, मतलब इंटीजर टाइप के आपके पास दो वेरिएबल हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है इक्वल टू, और इसका सिंबल ये होगा। और अगर डिस्क्रिप्शन की बात देखें तो मैंने बताया a इक्वल टू b एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 6। सपोज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 6, राइट ना। इन डिस्क्रिप्शन आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ the value of a is equal to value of b, then equal to operator return 1, and if this relation is false, that means a is not equal to b, then this operator equal to operator return 0। क्लियर है। मैंने क्या बोला कि अगर ये रिलेशन सही हुआ, दैट मीन्स कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है, उसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, सिंपली 1। और अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 6, दिस इज फॉल्स, दिस रिलेशन इज फॉल्स। दैट मीन्स इक्वल टू return 0, right? Now the second is less than equal to, and what is the symbol of less than equal to operator is this. Now a is less than equal to b, क्या ये रिलेशन सही है? तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं, if the value of a is less than or equal to value of b, then less than equal to operator return 1, and if the value of a is not less than equal to b, then equal to operator return 0। क्लियर है। तो अगर हम एग्जांपल में देखें तो 8 is less than equal to 6, क्या ये रिलेशन सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू से क्या है, कम है, या कम है, राइट, कम है ना। तो ये रिलेशन क्या हुआ आपका, सिंपली गलत हुआ, यानी फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 0, ठीक है। आउटपुट में आपको क्या रिटर्न होगा, 0। नाउ थर्ड वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू इज दिस। नाउ हियर a ग्रेटर देन इक्वल टू b। नाउ आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, देन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न 1, एंड इफ द वैल्यू ऑफ a इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू b, देन इट रिटर्न 0, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यस। जो मतलब a की जो वैल्यू है वो b से तो बड़ी है, कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा आपको, यहाँ पर आपको रिटर्न होगा 1। फाइनली आपको यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 1। चलो थर्ड, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, and what is the symbol of not equal to operator, this is the symbol of not equal to operator। और अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात कर लें
तो यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन इट रिटर्न 1 एंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, देन इट रिटर्न 0। अगर ये रिलेशन दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू ए की है अगर बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली 1 करेगा, और अगर बराबर हो गई तो क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या 8 6 के बराबर है या नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ट्रू होगा, ये रिलेशन ट्रू होगा, और यहां पर भी आपको क्या मिलेगा रिटर्न में 1। क्लियर? ओके, सॉरी दिस इज 4th, नाउ 5th, ग्रेटर देन, नोट करते जाना। व्हाट इज द सिंबल ऑफ greater than operator? This is the symbol of greater than operator. Now in the description, a greater than b. If the value of a is greater than b, then it return 1. And if the value of a is not greater than b, then it returns simply 0. Now here it is greater than 6 or not? 8 की वैल्यू, I mean a की जो वैल्यू है क्या वो b से बड़ी है? ट्रू, रिलेशन क्या है, ट्रू है, क्लियर है। तो ये सिंपली क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न सिंपली 1। एंड लास्ट आपके पास क्या आता है, लेस देन, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेस देन ऑपरेटर? दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन ऑपरेटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन, नाउ हियर you can say like if the value of a is less than b, then it return 1, and if the value of a is not less than b, then it return 0, right? Now in the example, what is the value of a? 8, and what is the value of b is 6. तो क्या a की वैल्यू b से छोटी है क्या? नहीं है, दैट मीन्स ये रिलेशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, और यहाँ पे आपको क्या रिटर्न होगा, यहाँ आपको रिटर्न होगा 0। तो इस चार्ट से आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा ऑपरेटर किस तरह काम करता है, ठीक है। इस तरह आपके पास कंडीशन होंगी, पता है, ये कंडीशन है, कंपेयर होता है यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स आपके पास दे रहते हैं, वहां पे आपको कंपेयर करके बताना होता है। लाइक जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में मैक्सिमम टाइम हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन सही होती है तो इफ वाला स्टेटमेंट चलता है, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलता है। तो वहां पे हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल, प्रोग्रामिंग एग्जांपल से। जैसे मैंने बोला कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है वहां पे हम मैक्सिमम टाइप कंडीशनल ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से हम ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एज इंक्लूड stdio.h into main, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि आपके पास, सपोज आपके पास 2 वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंट a कॉमा b, ठीक है, 2 इंटीजर हमने ले लिया a और b का। अब अगर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया और मैंने ये लिख दिया कि इफ a is equal to b, then printf, एंड द वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू भी असाइन कर देती हूँ एक्चुअली, ठीक है। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 6, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू b, प्रिंट एफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में pf लिख दिया है, प्रिंट एफ लिखना पूरा, ठीक है। प्रिंट एफ a इज इक्वल टू b, else printf a is not equal to b, क्लियर। और सिंपली आपका रिटर्न 0 और सिंपली आपको क्या चाहिए, ये 40 बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इफ स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है, इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली पहले चेक होगा कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है क्या। तो चेक करो क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है क्या, नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होता है तो इफ स्टेटमेंट का ये पार्ट नहीं चलेगा, सिंपली कहाँ जाएगा, इल्स पर जाएगा, और इल्स में जो प्रिंटफ के अंदर लिखा होगा वो सिंपली क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट सिंपली क्या मिलेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैंने इस तरह लिखा लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी चेंज किया, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी चेक किया और चेंज किया और मैंने लिखा प्रिंट एफ के अंदर इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, सिंपली चेक होगा कि क्या ए की वैल्यू जो है, इफ स्टेटमेंट, पहले हम इफ स्टेटमेंट के पास गए और इफ स्टेटमेंट में क्या कंडीशन है आपके पास, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। और अगर ये जो रिलेशन है, अगर ये रिलेशन सही हुआ यानी ट्रू हुआ तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर फॉल्स हुआ यानी कि अगर रिलेशन गलत हुआ तो क्या प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या 8 जो है वो लेस देन है क्या 6 से, या फिर इक्वल टू है क्या 6 के, नहीं है। तो सिंपली क्या होगा, एल्स वाला जो भी पार्ट होगा, जो भी प्रिंटफ में लिखा होगा, एल्स के पार्ट में आपने जो भी प्रिंटफ में लिखा होगा वो सिंपली क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा होता तो यहाँ पे मैं सिंपली ये भी चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, यहाँ से भी मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन लिख दिया, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा कि ये यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 8 जो है वो 6 से क्या है, बड़ा है। तो जो इफ स्टेटमेंट में आपने इफ स्टेटमेंट में प्रिंटफ के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा या फिर जो भी ऑपरेशन होगा वो सिंपली क्या होगा, परफॉर्म होगा या फिर सिंपली डिस्प्ले होगा आउटपुट में, और इस वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू होगा, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रू हुआ, दैट मीन्स कि इसने क्या रिटर्न कर दिया, 1, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रू है। तो इसके पास जो भी प्रिंटफ रहेगा, इफ में जो भी इफ इस प्रिंटफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट में प्रिंटफ के अंदर जो भी आपने लिखा होगा या फिर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराया होगा तो वो सिंपली क्या होगा, परफॉर्म होगा ऑपरेशन, या फिर जो भी आपने लिखा होगा स्टेटमेंट वो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो इस तरह से आप दूसरे ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, रिलेशन चेक कर रहा है दो ऑपरेंड्स के बीच में। अगर वो कंडीशन या फिर उनके बीच का जो रिलेशन है वो ट्रू है तो वो रिटर्न क्या करेगा, 1, और अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, 0। और अगर यहाँ पे इसने 0, अगर यहाँ पे ऑपरेटर ने 0 रिटर्न किया तो एल्स का पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट में जो भी प्रिंटफ लिखा होगा आपने वो चलेगा। और अगर इसने 1 रिटर्न किया तो इफ स्टेटमेंट के पास इफ पार्ट में जो भी प्रिंटफ में लिखा होगा आपने वो चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। क्लियर है। सो आई होप कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक तो दे दिया करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।